हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। प्रियम्बल हमने पूरा कंप्लीट कर लिया और आज हम आर्टिकल 1 देख रहे हैं। आर्टिकल 1 में 3 क्लॉजेज हैं, क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3। पहले हम क्लॉज 1 को देखते हैं। इसमें लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इसमें साफ कर दिया गया है कि ऑफिशियल नेम इंडिया का न सिर्फ इंडिया है बल्कि भारत भी है। और इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर है यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हमने डॉक्टर अंबेडकर ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे फेडरेशन नहीं लिखा हुआ। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी संघात्मक स्ट्रक्चर है, लेकिन हमने लिखा हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा हुआ है। और फेडरेशन क्यों नहीं लिखा, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं लिखा हुआ है? इसके पीछे 2 कारण देते हैं। द इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द यूनिट्स। इसको हम अमेरिका के मैप से समझते हैं। ये अमेरिका का मैप मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। पहले अमेरिका में 13 कॉलोनीज़ हुआ करती थी ब्रिटेन की। ये मैंने 4 कॉलोनीज़ यहाँ पे दिखाई हुई है। न्यू हैम्पशायर है, मैसाचुसेट है, यहाँ पे इसकी राजधानी बॉस्टन थी और बॉस्टन टी पार्टी शायद आपने सुना हो, अमेरिका की क्रांति से जुड़ा हुआ है। पेंसिल्वेनिया हो गया, जॉर्जिया हो गया। तो ये 13 कॉलोनीज़ थी और ये अलग अलग कॉलोनीज़ थी जिसको कि ब्रिटिश इसको ऑक्यूपाई करता था। 13 कॉलोनीज़ एक साथ मिली और इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट किया जॉर्ज वाशिंगटन के लीड में, वो लीडर थे। अब इनको यहाँ से भगाया और फिर अपना एक संविधान बनाया। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये 3 कॉलोनीज़ एक साथ आई, अलग अलग कॉलोनीज़ थी और ये एक साथ आई। तो फिर संविधान में इनको कुछ राइट्स दिए गए। एक तो क्योंकि एक साथ आई तो इसका नाम पड़ गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये सारे स्टेट्स एक साथ आए और इसके साथ स्टेट्स को कुछ राइट दिए गए, जैसे सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स का होता है, प्लस सेपरेट सिटीजनशिप भी होती है स्टेट्स की। इसके विपरीत इंडिया ऐसे नहीं बना। इंडिया एक होल था और अपनी प्रशासन की कन्वीनियंस के लिए, सहूलियत के लिए हम लोगों ने प्रोविंसेस बनाए, स्टेट्स बनाए। और आज की तारीख में 28 स्टेट्स हैं इंडिया में। तो यूनियन शब्द यूज़ करने से और फेडरल शब्द ना यूज़ करने से ये क्लियर हो जाता है कि हम जो बने हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बने हैं, ना कि एग्रीमेंट हुआ था यूनिट्स के बीच में। और दूसरा पॉइंट ये, द कंपोनेंट यूनिट्स हैव नो फ्रीडम टू सेसीड फ्रॉम इट। जो यूनिट्स हैं, जो कोई जम्मू कश्मीर हो गया या केरला हो गया या गुजरात हो गया, ये भारत से अलग नहीं जा सकते। ये भी बताता है यूनियन शब्द यूज़ करना। यूनियन का मतलब एक स्ट्रेंथ को दिखाता है यूनियन। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि फेडरेशन का मतलब क्या होता है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि दो लेवल पे सरकारें हैं, एक केंद्र के लेवल पे और एक कंपोनेंट्स हैं जो कि स्टेट के लेवल पे सरकारें हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है दोनों के बीच में, और जो सोर्स ऑफ पावर है वो संविधान है। जो सेंटर है उसने पावर नहीं दे रखी है स्टेट्स को। अगर सेंटर पावर देता है स्टेट्स को तो वो यूनिटरी स्ट्रक्चर हो जाता है। लेकिन हम फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब 2 लेवल पे सरकारें हैं और दोनों की सोर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। पर हमने फेडरल शब्द का यूज़ ना करते हुए हमने यूनियन शब्द का यूज़ किया हुआ है। अब आर्टिकल 1 क्लॉज 2 को देखते हैं। द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। जितने भी स्टेट्स होंगे एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, सबका नाम लिखा जाएगा फर्स्ट शेड्यूल में, उनकी बाउंड्रीज बताई जाएंगी फर्स्ट शेड्यूल में। और जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, उनके नाम भी लिखे जाएंगे फर्स्ट शेड्यूल में। तो आपका यहाँ पे एक पॉइंट तो एमसीक्यू क्लियर हो गया कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया गया है, स्टेट्स के नाम और यूनियन टेरिटरीज के नाम, उनके एरियाज वगैरह दिए गए। सो एट प्रेजेंट देर आर 28 स्टेट्स, 28 स्टेट्स हैं आज की तारीख में, और 8 यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि लिखी गई हैं, स्पेसिफाइड है इन द फर्स्ट शेड्यूल। अब जो इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 1 क्लॉज 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज। क्या होगा इंडिया की जो टेरिटरी है, जो बाउंड्री है? द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं वो सब हैं। दूसरा है द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल में जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो भी हैं। और सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, जो ली गई हैं, जो बाहर से ली गई हैं, वो टेरिटरीज भी हैं। इनको और क्लियरली समझ लेते हैं हम आगे। ये तीनों, जो यूनियन ऑफ इंडिया है वो डिफरेंट है फ्रॉम टेरिटरी ऑफ इंडिया। द यूनियन ऑफ इंडिया का क्या मतलब हुआ? इंक्लूड्स ओनली द स्टेट्स विच आर पार्ट ऑफ द फेडरल सिस्टम एंड शेयर। सो जब भी यूनियन ऑफ इंडिया की बात आती है तो आप ये याद रखिए कि उसमें ये जो आज की तारीख में प्रेजेंटली 28 स्टेट हैं, सिर्फ वो ही आते हैं बस। लेकिन टेरिटरी ऑफ इंडिया में ऐसा नहीं होता। टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या आता है? सारे, एक तो ये स्टेट्स आते हैं, 28 स्टेट आते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ 28 स्टेट आते हैं, लेकिन टेरिटरी ऑफ इंडिया में यूनियन टेरिटरीज भी आती हैं, यानी आज की तारीख में जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं वो भी आती हैं।
सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड बाय इंडिया। टाइम टू टाइम में कई बाद में इंडिया एक्वायर भी कर सकता है विदेशी ताकतों से, कुछ टेरिटरी ले सकता है, वो भी आती है। सो एक्वायर का मतलब होता है परचेस, हम खरीद सकते हैं किसी से कोई टेरिटरी, हम ट्रीटी कर संधि करके ले सकते हैं कोई टेरिटरी। सेसेशन का मतलब होता है कि किसी ने अपने राइट छोड़ दिया किसी लैंड पे, तो इंडिया उसको एक्वायर कर लेगा। और कॉन्क्वेस्ट, अगर हमने जीता हो तो, इस तरीके से। अब एक एग्जांपल है यहाँ पे, फ्रेंच सेटलमेंट ऑफ पौंडीचेरी। जो पौंडीचेरी था वो इंडिया के पास कैसे आया? पौंडीचेरी जो है वो टुगेदर विद करेकाल, माहे एंड यनम जो है सीडेड बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट इन 1954। सो इस इलाके में फ्रेंच का राज था, जैसे पूरे इंडिया में ब्रिटिश का राज था, गोवा में पोर्चुगीज़ का राज था, पौंडीचेरी जिसके साथ करेकाल, माहे और यनम भी जुड़ा हुआ, उसमें फ्रेंच का राज था। तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसको छोड़ दिया 1954 में, सीट का मतलब उसको छोड़ दिया कि हम छोड़ रहे हैं इसको। लेकिन 1962 तक वहाँ की जो पार्लियामेंट है, फ्रेंच पार्लियामेंट ने उसने हामी नहीं भरी थी इस बात पे। तो 1954 से 62 तक हमने पौंडीचेरी को एज एन एक्वायर्ड टेरिटरी, लिया गया टेरिटरी के रूप में उसको अपने में शामिल किया, क्योंकि ये लिखा गया है या तो टेरिटरीज या तो स्टेट्स होंगी, 28 स्टेट्स होंगे। जब हमने सिक्किम को एक्वायर किया, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमने उसको स्टेट बना दिया था स्ट्रेट अवे। लेकिन हमने ना तो पौंडीचेरी को स्टेट बनाया, ना हमने उसको यूनियन टेरिटरी बनाया। 1954 में हमने उसको एक्वायर्ड टेरिटरी के रूप में लिया, और जब उसको 1962 में फ्रेंच पार्लियामेंट ने उस ट्रीटी को साइन कर दिया, तो उसके बाद फिर हमने उसको यूनियन टेरिटरी बनाया 1962 में। अब जब उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो फिर फर्स्ट शेड्यूल को हमको अमेंड करना पड़ा 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, क्योंकि उस समय तक पौंडीचेरी का नाम इंक्लूडेड नहीं था फर्स्ट शेड्यूल में, क्योंकि वो तो था ही नहीं इंडिया का पार्ट। तो 1954 में जब वो इंडिया का पार्ट बना, तो वो बना एज एन एक्वायर्ड टेरिटरी। एक्वायर्ड टेरिटरी जो है वो फर्स्ट शेड्यूल में नहीं लिखी जाती है। फर्स्ट शेड्यूल में सिर्फ दो ही चीज़ें लिखी जाती हैं, एक स्टेट्स और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, एक्वायर्ड टेरिटरी नहीं। एक बार पौंडीचेरी एक्वायर्ड टेरिटरी से उसने चेंज हो गई यूनियन टेरिटरी, तो उसका नाम भी ऐड कर दिया गया, लेकिन उसके लिए संविधान में संशोधन करना जरूरी था, जो कि 14वें संशोधन से आया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और कंटिन्यू करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।